नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दुनिया लेना। की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज। भारत अमेरिका समेत 26 देश शामिल होंगे। चीन के दबदबे को खत्म करने की तैयारी में 26 देश। भारत और अमेरिका समेत 26 देश दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। यह 29 जून से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलेंगी। अमेरिका के होनोलुलु और सैन डिएगो में इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस ड्रिल का बहुत सीधा सा मकसद चीन को यह दिखाना है कि साउथ चाइना सी समेत दुनिया के किसी भी समुद्री क्षेत्र में उसकी दादागिरी नहीं चलेंगी। यह एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है। 2020 में कोविड-19 के चलते आखिरी वक्त में इसे रद्द कर दिया गया था। इस एक्सरसाइज को रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज 2022 यानी रिमपैक 2022 नाम दिया गया है। रिमपैक 1971 में शुरू हुआ था। ये इस एक्सरसाइज का 28वां एडिशन है। क्वाड में शामिल चारों देश यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ड्रिल में शामिल होंगे। 5 वो देश भी एक्सरसाइज का हिस्सा बनेंगे जिनका साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ सीधा टकराव चल रहा है। लिहाजा यह मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि चीन को लेकर कई देशों ने अब मुकाबला करने का मन बना लिया है। अमेरिका इन देशों की सीधी मदद कर रहा है। यह एक्सरसाइज इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सीमा से करीब 2000 किलोमीटर दूर सोलोमन आइसलैंड्स की सरकार के साथ एक सीक्रेट डील की है। इससे ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। चूँकि ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा है, इसलिए भी इस एक्सरसाइज की अहमियत ज़्यादा हो जाती है। अमेरिकी नेवी की 3rd फ्लीट के मुताबिक 9 देशों के ग्राउंड कमांडो भी इस अभ्यास में खास तौर पर शामिल किए गए हैं। इसके जरिए आइसलैंड पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी का जायजा लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हिंद प्रशांत सभी के लिए पूरी तरह खुला रहे। यहाँ किसी एक देश का दबदबा कबूल नहीं किया जा सकता है। साउथ चाइना सी और हिंद प्रशांत महासागर में चीन की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। समंदर पर किसी एक देश का हक नहीं है, यह बात बीजिंग को समझ लेनी चाहिए। रिमपैक 2022 चीन के लिए बिल्कुल सीधा मैसेज है कि साउथ चाइना सी में मौजूद छोटे देश अब उसका डटकर मुकाबला करने को तैयार है। इसकी वजह यह है कि इस एक्सरसाइज में फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और सिंगापुर भी शामिल है। इन देशों की कुल समुद्री सीमा करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। एक और अहम बात यह है कि क्वाड में शामिल चारों देश अब तेजी से मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में इन देशों का मकसद डायरेक्ट मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं था, तब सिर्फ ट्रेड और कल्चर को ही ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। हाल ही में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात टोक्यो में हुई थी। नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन भी इसमें शामिल थे। उसी वक्त ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि क्वाड देश सैन्य सहयोग के मामले में बहुत सतर्कता लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब यह बात साबित भी हो गई है। चीन इस सहयोग से साफ तौर पर खौफजदा नजर आता है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने 25 मई को कहा था, हम जानते हैं कि चीन को घेरने के लिए अब एशिया नाटो तैयार किया जा रहा है। इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। अमेरिका और दुनिया के कई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स ने बार बार जो बाइडेन की लीडरशिप को कमज़ोर बताया। हालांकि बाइडेन ने बहुत शांति से मोहरे चले और साफ कर दिया कि वो अमेरिका को वर्ल्ड लीडर के रोल में बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने न सिर्फ क्वाड को मजबूत किया बल्कि ताइवान को दबाव में लाने की चीन की कोशिशों पर भी बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमले जैसा कोई कदम उठाया तो अमेरिकी मिलिट्री एक्शन लेने में वक्त नहीं लगाएगा। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।